नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाजार निवेश और व्यापार की गणित से जुड़ी जानकारियों के इस वीडियो में। आज हम बॉन्ड निवेश से जुड़ी जानकारियों की इस वीडियो सीरीज में एक और नए और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि हाई रिटर्न बॉन्ड इन्वेस्टमेंट से जुड़े रिस्क से संबंधित है। साथियों, आज का हमारा ये टॉपिक काफी हद तक हमारे बहुत से दर्शकों के सवाल से जुड़ा है, क्योंकि बॉन्ड निवेश की जानकारियों से जुड़े पिछले वीडियोस पर हमारे बहुत से दर्शकों ने बॉन्ड डिफॉल्ट या डिफॉल्ट बॉन्ड को लेकर के काफी कमेंट किए थे, जो कि बॉन्ड निवेश में काफी बार चर्चा में आता है। जितनी भी बार बॉन्ड डिफॉल्ट जैसा टॉपिक चर्चा का विषय बनता है, उतनी ही बार बॉन्ड में निवेश करने वाले लोगों के मन में बॉन्ड में निवेश करने के प्रति शंका पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसे आप हाल ही में आई कुछ न्यूज रिपोर्ट्स की मदद से समझ सकते हैं। ट्रू कैप फाइनेंस बॉन्ड से जुड़ी एक खबर में बताया गया कि इनके बॉन्ड में निवेश करने वाले निवेशकों को 13% तक के फिक्स रिटर्न का भरोसा दिया गया था, लेकिन निवेश के कुछ समय बाद ही 18 जुलाई 2025 को बहुत सी रेटिंग एजेंसीज द्वारा ट्रू कैप फाइनेंस के 150 करोड़ रुपए की लागत वाले बॉन्ड को डिफॉल्ट बता दिया गया, जिसके पीछे का कारण था कि कंपनी अपने निवेशकों के ब्याज और मूलधन का समय पर नहीं दे पाई, जिसके बाद ढेर सारे निवेशकों के पैसे अटक गए। पिछले दिनों दूसरी ऐसी ही खबर यूरोप और अमेरिका के बॉन्ड मार्केट से भी सामने आई, जिसमें बॉन्ड डिफॉल्ट के बढ़ते नंबर्स को लेकर चिंता जताई जा रही है। अमेरिका में 2025 की दूसरी तिमाही में बॉन्ड का डिफॉल्ट रेट 5.5% पहुंच चुका था, जबकि यूरोप का हाई यील्ड डिफॉल्ट रेट फरवरी में 4% पर पहुंच चुका था। हालांकि भारत में बॉन्ड मार्केट के नंबर्स कुछ और ही कहते हैं। भारत में बॉन्ड मार्केट की परफॉर्मेंस पर नजर रखने वाली क्रिसिल के 10 साल के डेटा में बताया गया कि इंडिया में AAA, AA और A रेटेड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का डिफॉल्ट रेट 1% से कम है, जबकि BBB रेटिंग वाले बॉन्ड्स में यह थोड़ा बढ़कर 2.49% हो जाता है। अगर हम भारत में बॉन्ड निवेश के डिफॉल्ट रेट और F&O सेगमेंट वाले ट्रेडर्स के साथ करें, तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट बताती है कि वित्तीय वर्ष 2025 में कुल 91% F&O ट्रेडर्स को नुकसान हुआ। अब डिफॉल्ट रेट और मनी लॉस की इस रिपोर्ट और नंबर में बॉन्ड निवेश काफी सुरक्षित नजर आता है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि हम अपने बॉन्ड निवेश के प्रति लापरवाही बरतें। अगर बॉन्ड डिफॉल्ट से जुड़ी एक भी खबर हमारे सामने आती है, तो ऐसे में एक बॉन्ड निवेश से जुड़े इस शब्द बॉन्ड डिफॉल्ट के बारे में सवाल करना, इसके ऊपर शंका होना, दोनों ही बिल्कुल जायज है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि बॉन्ड में निवेश करने से पहले बॉन्ड डिफॉल्ट से जुड़ी हर एक जानकारी को समझा जाए, ताकि वो जो बॉन्ड डिफॉल्ट होने की थोड़ी सी भी संभावना है, उससे बचने का प्रयास किया जा सके। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बॉन्ड डिफॉल्ट के साथ जुड़े हर एक सवाल और हर पहलू पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर कैसे एक बॉन्ड डिफॉल्ट जैसी स्थिति पहुंचती है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंपनी के बॉन्ड को डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंचा देते हैं, कैसे रेटिंग के आधार पर आप अपने खरीदे हुए बॉन्ड्स के डिफॉल्ट होने की संभावना को बहुत कम कर सकते हैं, और कैसे किसी अलग अलग कंपनी की परफॉर्मेंस और क्वार्टरली रिपोर्ट की जानकारी के आधार पर आप कम रिस्क वाले बॉन्ड को चुन सकते हैं और डिफॉल्ट जैसी स्थिति में पहुंचने की संभावना को काफी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन इनसे पहले कि हम इन सारे सवालों के उत्तर देने पर आएं और इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा शुरू करें, उससे पहले थोड़ा सा बॉन्ड इन्वेस्टमेंट जर्नी का सबसे जरूरी साथी विंट वेल्थ के बारे में भी जान लेते हैं, जो आपकी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत आसान और भरोसे के साथ आगे बढ़ाने का काम करता है। साथियों, आज मैं कुछ साल पहले तक बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को सिर्फ एक बड़ी रकम का निवेश मानता था, जिसे गिनती के कुछ लोग ही उपयोग कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। विंट वेल्थ के साथ अब कोई भी व्यक्ति मात्र 1000 रुपए के बॉन्ड इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको BBB से लेकर A रेटिंग वाले हाई यील्ड स्ट्रॉन्ग रेटेड बॉन्ड लिस्टेड मिलेंगे, जिनसे आप 9 से लेकर 12% तक के आकर्षक फिक्स रिटर्न पा सकते हैं। इनके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने मोबाइल फोन से UPI या नेट बैंकिंग के जरिए इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर आपको बॉन्ड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी साफ और पारदर्शी जानकारी भी मिलेगी, जैसे विंट वेल्थ पर लिस्टेड हर एक बॉन्ड पर खुद विंट वेल्थ
2% निवेश करता है, जिसका मतलब है कि जो भी बॉन्ड इस प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हैं, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के विंट वेल्थ खुद भी भरोसे की स्थिति में है और उसे ठीक से जांचा परखा गया है। दूसरा, यहां पर इशू होने वाले हर एक बॉन्ड को रिगरस इवैल्यूएशन प्रोसेस से गुजरता है। बाकी सुविधाओं की बात की जाए तो आप चाहे अपने बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले कभी भी बेच सकते हैं। आप विंट वेल्थ के डैशबोर्ड पर अपनी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हैं और रीपेमेंट के शेड्यूल के बारे में भी सब कुछ जान सकते हैं। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में निवेश के ट्रेडिशनल ऑप्शंस के साथ साथ एक आकर्षक फिक्स रिटर्न वाला विकल्प भी जोड़ना चाहते हैं, तो विंट वेल्थ पर आसानी और भरोसे और पारदर्शिता के साथ अपनी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। अब आते हैं वीडियो के मुख्य विषय पर। शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी सवाल से, आखिर बॉन्ड डिफॉल्ट है क्या? कोई कंपनी इस स्थिति तक पहुंचती कैसे है? तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियोस में बॉन्ड निवेश के बेसिक पर बात करते हुए मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी अपने बॉन्ड जारी करती है और निवेशक पैसे देकर उस बॉन्ड को खरीदते हैं, जिसके बदले कंपनी निवेशकों को हर साल 6 माही में ब्याज देती रहती है। बॉन्ड की मैच्योरिटी होने पर निवेशकों को पूरा पैसा लौटा देती है। लेकिन जब कंपनी अपने निवेशकों को दिए गए इस वादे को नहीं निभा पाती, या फिर यूं कहें कि कंपनी ना तो अपने निवेशकों को इंटरेस्ट दे पाती है और ना ही मैच्योरिटी पर उनका पैसा लौटा पाती है, इस स्थिति को ही बॉन्ड डिफॉल्ट कहा जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपने किसी को उधार दिया, उसने आपसे कहा कि वो बाद में ब्याज समेत आपका पैसा लौटा देगा, लेकिन कुछ समय बाद वो पैसे वापस देने की स्थिति में ना हो। ऐसे में आपके पैसे डूबने की संभावना बढ़ जाती है। साथियों, ये तो हुई बात बॉन्ड डिफॉल्ट क्या होता है। अब आगे की बात करते हैं कि आखिर किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स के साथ डिफॉल्ट जैसी स्थिति आती क्यों है। इसके वैसे तो बहुत से कारण हैं, इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। पहला सबसे बड़ा कारण है कंपनी का मैनेजमेंट। कुछ ऐसे गलत डिसीजंस ले लेता है जिससे कंपनी की परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है, बड़े लॉस जैसी स्थिति बन जाती है। दूसरा, मैनेजमेंट के गलत निर्णय के कारण इतना नुकसान हो जाए कि कंपनी के पास अपने ऑपरेशंस को चालू रखने के लिए पैसा ही ना बचा हो, वो निवेशकों का ब्याज या पैसा ना लौटा पाए। इसके अलावा अगर कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड या फाइनेंशियल प्लानिंग में गड़बड़ जैसी चीजें जुड़ती हैं, तो भी बॉन्ड डिफॉल्ट जैसी स्थिति बन जाती है। साथियों, इंटरनल डिसफंक्शनिंग के कारण कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी बॉन्ड डिफॉल्ट की स्थिति पैदा कर सकते हैं, जैसे मार्केट स्लो डाउन, इकोनॉमिक क्राइसिस, सेक्टर स्पेसिफिक क्राइसिस, या फिर गवर्नमेंट द्वारा बहुत बड़ी फाइनेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज जैसे कुछ फैक्टर्स किसी भी कंपनी के बॉन्ड को डिफॉल्ट की स्थिति में ला सकते हैं। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी फैक्टर हैं, एक निवेशक के तौर पर ये सारे हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, क्योंकि ना तो हम किसी कंपनी के मैनेजमेंट के फैसलों को बदल सकते हैं और ना ही इकोनॉमिक स्लोडाउन या फिर सरकार की पॉलिसी को चेंज करने से रोक सकते हैं। तो ऐसे में सवाल आता है कि हमारे लिए वो कौन से विकल्प या तरीके मौजूद हैं जिनकी मदद से हम कम रिस्क वाले बॉन्ड निवेश को चुन सकें और अधिक सुरक्षित ऑप्शंस के साथ बॉन्ड डिफॉल्ट होने की संभावना को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में जानते हैं, मतलब कैसे आप सही विकल्प चुन सकते हैं। साथियों, कम रिस्क और डिफॉल्ट की कम संभावना वाले बॉन्ड को चुनने के लिए आपको विशेष रूप से 3 चीजों पर ध्यान देना होता है। पहला, बॉन्ड की रेटिंग क्या है। दूसरा, क्रेडिट रिस्क क्या है। तीसरा, बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। बॉन्ड निवेश के मार्केट में बॉन्ड की पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर इनकी रेटिंग की जाती है। जैसे जिन बॉन्ड्स पर निवेशकों को बताए गए रेट पर ब्याज मिले, मैच्योरिटी पूरी होने पर बॉन्ड का सारा पैसा वापस मिल जाए, उनकी रेटिंग ज्यादा होती है। और जैसे जैसे बॉन्ड की परफॉर्मेंस बिगड़ती जाती है या थोड़ा ऊपर नीचे होती है, तो उसकी रेटिंग गिर जाती है। ये चार्ट जो आपको अभी दिख रहा है, इसमें बताया गया है कि रेटिंग के आधार पर बॉन्ड को 7 श्रेणियों में रखा गया है। सबसे कम रिस्क वाले बॉन्ड को ए कैटेगरी में, कम रिस्क वाले बॉन्ड को ए, फिर मीडियम रिस्क वाले में बी, हाई रिस्क बी और बी, जबकि सी और सी रेटिंग वाले बॉन्ड को सबसे ज्यादा रिस्क वाली कैटेगरी में रखा जाता है। और डी रेटिंग का मतलब होता है कि बॉन्ड डिफॉल्ट हो चुका है। तो कम डिफॉल्ट रिस्क वाले बॉन्ड चुनने का सबसे आसान तरीका है कि उसकी रेटिंग को ठीक से देख लिया जाए। बॉन्ड की रेटिंग के आधार पर ही क्रेडिट रिस्क को कैलकुलेट किया जाता है, जिससे अच्छी रेटिंग उतना कम क्रेडिट रिस्क। अगर अच्छी रेटिंग के बाद
आपको अपने निवेश में थोड़ा और सुरक्षित बनना है तो आपके पास दूसरा तरीका होता है कि आप बॉन्ड की रेटिंग देखने के बाद उनको जारी करने वाली कंपनी और बॉन्ड के टाइप पर ध्यान दे दो। कंपनी की पिछली परफॉर्मेंस को जांचने के लिए क्वार्टरली रिपोर्ट को पढ़ो। कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कैश फ्लो के बारे में देखो। अगर कैश फ्लो पॉजिटिव है तो कंपनियां बढ़िया से काम कर पा रही है। दूसरी चीजों में आप यह भी देख सकते हैं कि कंपनी पर ऋण कितना है। कंपनी द्वारा पहले जारी किए गए बॉन्ड पर इंटरेस्ट कवरेज रेशो सही है या नहीं। जो बॉन्ड कंपनी जारी कर रही है वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, क्योंकि अनसिक्योर्ड बॉन्ड की तुलना में सिक्योर्ड बॉन्ड के साथ रिस्क काफी कम होता है। अब रेटिंग, क्रेडिट रिस्क और कंपनी की परफॉर्मेंस के अलावा बाकी दो और चीजें हैं जिनका ध्यान रखकर आप अपने बॉन्ड निवेश के साथ जुड़े डिफॉल्ट रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। पहला यह कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, यानी अलग अलग रेटिंग वाले बॉन्ड्स में निवेश करें। दूसरा, 15 से 20% फिक्स रिटर्न का दावा करने वाले बॉन्ड में आंख बंद करके निवेश करने से बचें। सभी चीजों को जांच परख करके ही हाई यील्ड बॉन्ड में निवेश शुरू करें, क्योंकि बॉन्ड के साथ जितना ज्यादा रिटर्न का दावा किया जाता है उसके साथ डिफॉल्ट रिस्क भी उतना बढ़ता चला जाता है। तो साथियों, यह था बॉन्ड निवेश के ऊपर आज हमारा वीडियो, जिसमें हमने बॉन्ड डिफॉल्ट से जुड़ी जानकारी के बारे में जाना। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए बॉन्ड निवेश को आसान बनाने में मदद करेगी। तो जल्दी से जाइए विंट वेल्थ पर और शुरू कीजिए अपनी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की शानदार जर्नी। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.